नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम कैलेंडर का चौथा क्लास लेके आए हैं। इसके बाद एक दो क्लास और होगा, उसके बाद कैलेंडर, चूंकि अच्छा सा टॉपिक है इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसको आज हम पहले पीछे से देखते हैं हम लोग क्या क्या सीखे हैं। सबसे पहला क्लास में हमने सीखा था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीखा था। उसके बाद दूसरा क्लास में हमने ओड संख्या के बारे में सीखा। ओड संख्या कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके, है ना। उसके बाद हमने सीखा रेफरेंस कैलेंडर के बारे में। रेफरेंस कैलेंडर में 3 केस पढ़े, एक केस, 2 केस और क्या 3 केस, जिसमें एक बार में तो ईयर चेंजेस था, दूसरा बार में क्या था, डेट चेंजेस था, और हमने कल मिक्स वाला पढ़ा था जिसमें ईयर भी चेंज हो और डेट भी चेंज हो, दोनों मंथ भी चेंज हो। ये इतने कॉन्सेप्ट को हम क्या किए हैं, क्लियर कर लिए। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम आज सीखेंगे कि कब का मतलब कोई भी कैलेंडर कितने साल में रिपीट करता है, लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल में रिपीट करता है, नॉर्मल ईयर का कितने साल में रिपीट करता है। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सवाल पीछे वाला वो कर लेते हैं ताकि क्या हो, रिकॉल हो जाए। तो इसमें बताइए, इसमें कैसे बनाते थे, कितना साल का गए, 8 साल का, 8 साल गए। उसके बाद लीप ईयर हम देखते थे, बताओ ये लीप ईयर होगा 16, यस होगा, 16 भी होगा। छोड़ो यहाँ से नीचे जा, आइए ना, आइए बताते हैं आप कैसे होगा। 2008 है ना, आगे जाएंगे तो 2008 है, आगे जाएंगे तो 2008 तो पार कर गए, 29 पार कर गए ना, तो आगे ही बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो 8 तो नहीं होगा, 9 12 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, 16 भी नहीं होगा। जैसे कि क्या है कि फरवरी 1 ही तक रहे हैं हम, रहे ना, यानी कि टोटल कितना, 1 जोड़ेंगे कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 7 कितना है, +2। अच्छा प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, क्या कि पीछे जा रहे हैं बुआ, आए पीछे आ रहे हैं। चलिए आगे, उसके बाद अब इसमें जाएंगे, कितना साल का गए, कितना दिन का गए, 28 साल, 28 दिन का आएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मंडे से मैं 2 घटा तो क्या आएगा, सैटरडे, यही ना आएगा। इजी है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर कैसे रिपीट करता है। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास सवाल रहेगा 1990 का कोई कैलेंडर है, ठीक है, यह कब रिपीट होगा, ऑप्शन तुम्हारे पास है 1997 में, दूसरा है 1996 में, तीसरा है 2000 में, और चौथा है 2001 में। अच्छा, रिपीट का मतलब पहले समझो, रिपीट क्या है अनुप्रिया। रिपीट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ईयर का अगर पहला दिन, जैसे एक बार समझो, 1 जनवरी 1900 को अगर मान लीजिए मंडे रहा, क्या रहा, मंडे, ठीक है, और 1 जनवरी 1995 को भी अगर क्या रहा, मंडे रहा, क्या रहा, मंडे, तो बताओ ये रिपीट कर जाएगा हर कैलेंडर। अच्छा मान लीजिए कोई साल का पहला दिन मंडे है, तो हर साल का दिन सेम रहेगा, अगला साल का रहेगा। देखो तो अगर मान लीजिए 1990 का पहला दिन रहा मंडे, और 1995 का भी पहला दिन रहा मंडे, तो सब ने रिपीट कर जीते। दूसरा दिन रहते जनवरी, दूसरा होते मंडे तो ट्यूसडे, ओकरो होते मंडे तो ट्यूसडे, ये पूरा रिपीट कर जाएगा। यानी कि अगर हम पता कर सकते हैं कि अगर पहला दिन अगर सेम है तो सब दिन क्या होगा, सेम होगा कोई भी ईयर का। हाँ, लीप ईयर छोड़ के, लीप ईयर में बदल जाएगा भैया, कैसे बदलेगा, तो 28 फरवरी तक तो सेम रहेगा, लेकिन लीप ईयर में जैसे जाएंगे, एगो मान लीजिए लीप ईयर मान लीजिए 96 है, आई मान लीजिए 2001 सपोज दैट मान लो। अब बताओ, या तो चलेगा साथ ही साथ 1 जनवरी का मंडे, तीसरा मंडे,
ट्यूजडे तो ट्यूजडे ऐसे चलते रहेगा, यहां तक तो 28 फरवरी तक तो ठीक चलेगा। जैसे ही होगा 29 फरवरी, यहाँ हो जाएगा क्या 28 फरवरी या 29 हो, 29वां दिन हो है ना, तो यहाँ तो 1 मार्च हो जाएगा। अब 1 मार्च का डेट बदल जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 29 फरवरी का डेट अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा तो सेम तो नहीं रहा। अब देखो फरवरी के बाद अब इधर मार्च में अलग रहेगा डेट, और मार्च में अलग डेट रहेगा। लीप ईयर अगर जैसे आ जाता है तो लीप ईयर कभी नॉर्मल ईयर के साथ एक जैसा कभी क्या बोलते रिपीट नहीं करेगा। अगर कोई नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर से रिपीट नहीं होगा, हमेशा लीप ईयर से रिपीट ही होगा, और नॉर्मल ईयर से ही रिपीट होगा। ठीक है, रिपीट करने के सेंस अगर कोई साल का पहला दिन सेम रह गया तो वो पूरा साल क्या होगा, सेम रहेगा दोनों का, बशर्ते क्या होना चाहिए, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। तो बताओ, तो पहला दिन हमको क्या निकाल लेना है, पहला दिन हमको क्या निकाल लेना है कि अगर सेम है या फिर सेम नहीं है तो कैसे निकालते हैं। सेम निकालने के लिए क्या करते हैं, सेम निकालने के लिए पहला बात तो ओड डेज निकाल लेते हैं। अगर ओड डेज 7 आ गया यानी कि 0 आ गया, तो अगर मतलब समझ लो क्या है, कोई चेंजेस नहीं है दोनों में। अब जैसे देखो गैप करो, अच्छा गैप कर कैसे रिपीट पता चलेगा, तो गैप चेक करते हैं। 1990 हुआ तो 1990 से 97 में जाओ, इसी से चेक करो, तो 7 साल का गैप है, और 7 डिवाइडेड बाय 7, नहीं एक और लीप ईयर भी देखते हैं। 7 साल तो हो गया नॉर्मल ईयर, अब प्लस लीप ईयर देखो, ये दोनों के बीच लीप ईयर को आएगा 1996 आएगा, तो एक आ गया थी 8 आ गया, 8 बाय 7 एक आ गया थी, तो लीप ईयर कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अरे रुक गए, आ जाए धीरे धीरे। अब 96 में आ गई, तो 96 में आए कितना 6 साल, अभी 6 साल प्लस लीप ईयर देखी था 2 हो गया लीप ईयर, तो 2 ले लो, कितना आ जाएगा 8 7, खत्म कहानी। ऊपर में ले ले 2 ले ली, चल कितना आया 2 आया, नहीं होगा। अब आगे 2000 लीप ईयर है ना, पहली नहीं होती, नॉर्मल ईयर लीप ईयर के साथ कभी नहीं होगा। चलिए तो खत्म हो गया। अब आइए 2001 गैप देखिए 11 के प्लस लीप ईयर देखिए 90 96 2000, टोटल कितना 3, 14 आ गया, 14 डिवाइड बाय 7 क्या आ गया 0 आ गया, यानी ये क्या होगा रिपीट कर जाएगा। लीप ईयर सेम आ गया ना, 0 आ गया ना, तो ये क्या होगा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक और देते हैं तो एक दो और समझ आएगा, एक थोड़े समझ में आ गए। अब जैसे मान लीजिए 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऑप्शन तुम्हारे पास है 2024, 2025, 2028 और 2030। अब इसको कैसे पता करेंगे, हमारा गैप कितना होना चाहिए, अगर ओड संख्या कितना आ जाना चाहिए, और संख्या अगर 7 मतलब 0 आ जाए तो क्या होगा हमारा रिपीट कर जाएगा। अब देखो 2019 से और 19 से आ जाओ तुम किस में 24 में, तो को साल के गए 5 साल, अब प्लस लीप ईयर देख लो 20 में हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना 2 7 ये कट गया। ठीक है, देखो ध्यान से क्या हो गया 20 भी है और 24 भी है, ठीक 7 तो हाँ। अरे बाप रे बाप है, ये इशू नहीं होती, लीप ईयर का रिपीट नहीं हो सके, 28 भी रिपीट नहीं होती, लीप ईयर है। अब दुए गुम हो सके, हाँ ये पाप अभी हो जाता हमसे, ये देखो दुए हो सके, तब 2 बताओ 2025 गैप करी 6 अब प्लस लीप ईयर 2 और ये खत्म कहानी। अब तो हमेशा होते यही देखा योग नहीं बातें, लेकिन फिर भी चेक कर लें, अगर चेक करें तो कितना हो गया 11 को लीप ईयर 20 24 28 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 14/7 क्या आ गया 0, यानी कि क्या हो गया ऑटोमेटिक हो गया। हाँ ये चीज ध्यान दे देना ना, संभावना लीप ईयर होगा तो कभी रिपीट नहीं होगा, बशर्ते खाली यहाँ भी लीप ईयर देखना पड़ेगा हमको, लीप ईयर नहीं था। अब एक और 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, पहला ऑप्शन तुम्हारे पास 2016, दूसरा 2011, तीसरा 2010, चौथा 2008। अब कौन नहीं होगा पहले ये बता दो, 16 भी गायब 8 भी गायब हो लेना। अब ये तुम कोई हो सके
तो बताओ 2011 गैप देखो 6 का गैप और लीप ईयर तो एक को 8 हुआ, एक 7 हो गया, कट गया, ले बात हर लेनी एक बार में। गैप देख लो, गैप कितना का है तन्नू? 6 का। इस दोनों के बीच में कोई लीप ईयर एक है, वो 2008 होते, लिख दे, कट गई, खत्म, कहानी यही होगा लीप ईयर। ठीक है, अब एक और गौर करो और देखा वो, अच्छा वो गौर कर लीजिए वो चीज तुम, इस क्वेश्चन में पूरा हम गौर वो चीज की तुम क्या। हाँ देखिए 2090 में 11 जोड़ दिली तो लीप ईयर आ गई, कैलेंडर रिपीट हो गई है अनु। देखिए यहाँ पर 11 में 11 जोड़ दिली, लीप ईयर रिपीट हो गई, मतलब कैलेंडर रिपीट हो गई है, लेकिन एक धोखा हो रही, एक गौर करो तो इसमें नहीं जुड़ रहा है। तो यहीं से जनरेट होता है क्या कॉन्सेप्ट। जनरेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां से ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होता है, तो संभावना कि अगर नॉर्मल ईयर है तो या तो वो 11 साल या 6 साल बाद रिपीट होता है। हाँ तो भैया मन में सवाल आएगा कब जुड़ेगा 11 और कब जुड़ेगा 6, ये भी बताइए। ये तो बता दिए 11 छो रिपीट होगा, लेकिन कब छो जोड़े कब 11 जोड़े वो समझे। 11 तब जुड़ता है, ध्यान समझना, 11 तब जुड़ता है कि पहले तो छो जो बता देते हैं उसके बाद 11 बता देंगे, आसान होगा। 6 कब जुड़ता है, जब लीप ईयर के एक दिन बाद वाला, एक साल बाद वाला ईयर रहे। देखो लीप ईयर के बाद है 2004 लीप ईयर है लीप ईयर, और बाद 2005 है, इसलिए इसमें क्या जुड़ा 6 जुड़ा। लेकिन यहाँ देखो लीप ईयर बात थोड़े, इसके पहले 89 था, थोड़े लीप ईयर था, इसलिए इसमें कितना जुड़ा 11। यहाँ देखो लीप ईयर के बाद वाला नहीं है, 18 लीप ईयर नहीं है, इसमें कितना जुड़ा 11। लेकिन यहाँ देखो 2004 लीप ईयर था उससे पहले, उसमें क्या जुड़ा 6। अच्छा तो मन में सवाल आएगा भी अगर लीप ईयर दे ले रहती था वो कहीं रिपीट होती, तो अगर लीप ईयर दिया रहे, ध्यान समझना, तो वह 28 साल बाद रिपीट होगा। कितना साल बाद 28, एकदम भी आई कहीं लिख लो। हाँ 28 साल जोड़ देगी तो क्या रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए तुम्हारे पास 2004 है तो कब रिपीट होगा 28 साल बाद, कितना हो जाएगा 32 में वो क्या होगा रिपीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, ये नियम कब लगेगा, ये नियम तब लगेगा जब हम लीप ईयर सेंचुरी में होंगे। अगर लीप ईयर सेंचुरी में नहीं होंगे तब हमको मन में सवाल आएगा भैया पहले तो डायरेक्टली बता सकते थे आप, ये सब इतना ओड संख्या काहे निकलवाए, बोल सकते थे ना कि भैया ये ओड संख्या बार बार निकलवाए, डायरेक्ट हमको बता देते 11 साल जोड़ देते, 6 साल जोड़ देते, कहानी खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन ओड संख्या क्यों हमसे निकलवाए, इसलिए निकलवाए कि कहीं फंसोगे। कहां फंसोगे, तो जब बात करेगा कि जब हम 2000 से ऊपर लिखते हैं या 1900 से लिखते हैं, कि 1900 से 2000 जो बीच में है ना वो 400 से कटता है कि नहीं कटता है, तो उसको बोलते हैं लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। क्या बोलते हैं, सेंचुरी लीप ईयर। अगर हम सेंचुरी लीप ईयर में होते हैं या उसको क्रॉस करते हैं तब ही नियम लगता है, अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो नियम गड़बड़ा जाएगा। जैसे अगर हमको बोलेगा 1885 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1885 का कैलेंडर कब रिपीट, या फिर ऐसे ले लो 45 ले लो, इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें 11 जोड़ेंगे तो धोखा हो जाएगा। गोरो करो देखो 11 जोड़ो, 11 जैसी जोड़ेगी कितना आएगा, कितना आएगा 56 आएगा। अब गौर करो इसको निकालो, गैप कितना का 11 गैप। अब इसमें लीप ईयर देखो 46 नहीं होगा, 47 48 हो सकता है, 1 48 के बाद 52 2 56 को नहीं लेते हैं, अच्छा डिवाइड करके देख लो, देखिए नहीं इसमें जो है ना ये ओड संख्या ही लेते हैं, यहां ही कंफ्यूजन हो जाएगा, याद रखना ठीक है।
इसमें नहीं लागू होता है, लीप ईयर सेंचुरी में लागू होता ही नहीं, इसलिए याद रखना। इसमें तुमको हमेशा ओड डेज ही निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन ऐसा हम अब दे देंगे अपने मन से तो गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन रहेगा तो हम तुमको बता देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोल देगा तुमको 1941 से 2025, 1941 से 2025 में बहुत सारा ऐसा इसके बारे में इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएगी। चल 2017 का बताओ तो कब रिपीट होगा। ऑप्शन तुम्हारे पास 2028 है, 2024 है, 2023 है और 2025 है। तो वाह अनुप्रिया, तो यार ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये दोनों को होता है बतबइयो जरूरत नहीं दे है। अच्छा ये बताओ 1997 कब रिपीट होगा। चलो ऑप्शन देते हैं, 2008, 2003, 2004 और 2005। वाह धर लेती है 2003। तनु समझ में आ रहा है। अब ये बताइए 1897 देरी होशो आवाज में बनाइएगा, कब रिपीट होगा। 1908, 1903, 1904 और मान लीजिए चलिए ये तीन ऑप्शन है, ये कब रिपीट होगा। 96 था, जोड़ दो अभी। 1903 मारे, गलत हो जाएगा, यही हम बताना चाह रहे थे। देखो कैसे कैलकुलेट करो इसको। अगर बात करते हैं और संख्या निकालो, यही बोले तुम आंसर, और संख्या इसका निकालो तो 3 3 6 हो जीते प्लस अरे ना गैपा छोड़ दे ना। और लीप ईयर देखो तुम 1900 लीप ईयर नहीं आए, अब 3 आई लिए तो लीप ईयर नहीं तो छोड़े रख ली, 6 7 भागा के 0 ही ले नहीं ना रहा है। यही हम बताना चाह रहे थे। 1800 से 1900 में जीवी ना तब गरुड़ा जीते नियम का। हम वहां 1800 हम देख रहे तो बन सके। अब गौर करो, अब चेक करूंगा इसमें तो तुमको कोई नियम है कानून काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर ओड संख्या ही तुमको काम देगा, ठीक है। अब करो कितना है गैप, 11 का गैप है। अब 1900 तो होगा नहीं, 2004 होगा, 1904 होगा, 1908 होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं हुआ। अब आओ ये आएगा तो देखो ये 7 आ गया, 7 आ गया, अब प्लस एक और ऑप्शन दे दे भैया, हेलो 1903, 1903 है, 1905 दे दो, 1913 दे दो। अब काउंट करो तो 16, 1911 दें तो चलो 1910 दो, कितना आता है 1910 में 13, फिर भी ज्यादा आ रहा है। यह ऑप्शन में अपने से दे रही हूँ, 1909 दो तो कितना आता है, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है यही आंसर होगा, 12 होगा ना। गैपा देखो 12 होगा, अब प्लस थी लीप ईयर देखी 2000 कहाँ जा रहे हैं, 1900 है रे, 2004 और 1904 1908 2 ग्राम जोड़ भी 14 में कर ऑप्शन है 1900। कह सेंस में देखो ये हम बताना चाह रहे, कॉन्सेप्ट हम बताना चाह रहे हैं। 1800 से 1900 में भी ना तो नियम में कानून बंद हो जीती, तो हमारा ओड डेज निकाले पड़ते, हम इसीलिए पहले ओड डेज हम बता दिए। ओड डेज अगर मान लीजिए नहीं आ रहा, ये भूल गए मान लीजिए, तो क्या करेंगे, ओड डेज निकाल के पता कर लेंगे चारों का चेक करके, ठीक है। तो कैलेंडर रिपीट कैलेंडर सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया। चलो 2016 का कैलेंडर, 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ए नंबर तो 2044, फिर 2024, फिर मान लीजिए 2032 और 2035, 2044, 28 जोड़ दनी, वाह आंसर है रे, यहाँ पर बता ही दिए हम 28 रिपीट होगा। हाँ
होगा। नॉर्मल ईयर में कितना? अच्छा नहीं भी पता है तो इसको ओड संख्या से निकाल सकती है तू, तुम्हारे पास ऑप्शन दोनों है। ठीक है, और दें, चलो और देते हैं। अरे ये सब नहीं पूछता है, जो भी बता रहे हैं ना ये उतना नहीं पूछता है, फिर भी चलो बताओ 2015 कब रिपीट होगा? हाँ 6 जोड़ते ही 14 है लीप ईयर, पहुंची। हाँ वो अब तो दूगो था ये ऑप्शन, 2026। ठीक है, अब तो इजी है, अब तो इजी आराम से पकड़ लेगी, लेकिन नई नई रिवीजन करेगी भूल भी जाएगी, रिवीजन नहीं करेगी भूल भी जाएगी। मिटा दो इसको, आए चलिए। अब जैसे इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा है कि पूछ देता है कि बताइए कि एक साल में या एक महीना में सोमवार कितना बार आएगा, मंगलवार कितना बार आएगा, पूछ देता है ना। जैसे सवाल है पहला तुम्हारे पास, सवाल क्या है कि बोलता है 2020 में कुल कितना बुधवार आएगा? अच्छा ये वर्ग दे देंगे, 2020 में कितना बार क्या आएगा? वेडनेसडे आ रहा है, ऑप्शन आपके पास है 52 बार, क्या हो गया 53 बार, 54 बार और 51 बार। ई जो है ऑप्शन आपको बना के लाना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाएंगे अगले क्लास में हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। कोशिश करना, नहीं आता है वो भागा तो कैलकुलेट करे ले, दिमाग लगी यार की। ठीक है, तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ आएंगे और भी नए नए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिलता है अगले एपिसोड में, धन्यवाद।